पीएम ने कहा, पुराने नोटों को बंद करने का फैसला काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी और निरंतर लड़ाई में एक कदम। कहा, गरीब लोगों और आम जनता को मिलेगा इसका फायदा। प्रधानमंत्री ने आम लोगों से मांगे सुझाव और उनकी राय। नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए सर्वे में हिस्सा लेने की अपील की। सरकार ने कैशलेस लेन देन बढ़ाने और विमुद्रीकरण के चलते 31 दिसंबर तक IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करने पर हटाया सर्विस टैक्स। साथ ही सभी हवाई अड्डों पर पार्किंग शुल्क छूट की समय सीमा बढ़ाकर 28 नवंबर की गई। बिग बाजार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर देश भर के अपने 250 से अधिक स्टोर्स पर मिनी ATM से कैश निकालने की सुविधा शुरू की। 24 नवंबर से देश भर के 115 शहरों के 258 बिग बाजार और FBB स्टोरों में ये सुविधा उपलब्ध होगी। जम्मू कश्मीर के माछिल में पाक की ओर से घात लगाकर किए गए हमले में 3 जवान शहीद। एक जवान के शव के साथ की गई बर्बरता। सेना ने कहा, पाक को देंगे मुंहतोड़ जवाब। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान की हरकत को बताया कायरतापूर्ण। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 8 सीटों के उपचुनाव के नतीजों से काले धन के बारे में सरकार के कड़े रुख को मिला समर्थन। भाजपा ने मध्य प्रदेश और असम में लोकसभा उपचुनाव जीता। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की। अरुणाचल में भी भाजपा को मिली 1 सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेता केदारनाथ साहनी को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, मूल्यों का हनन जीवन में है चिंता की सबसे बड़ी बात। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों को साहनी द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरण का करना चाहिए अनुसरण। केंद्र सरकार ने शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 1,97,402 घरों को दी मंजूरी। 7 राज्यों में बनने वाली ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेंगे। नहीं रहे मशहूर कन्नड़ संगीतकार और गायक M. बालामुरली कृष्ण। 86 साल की उम्र में चेन्नई में हुआ निधन। सूचना और प्रसारण मंत्री M. वेंकैया नायडू समेत कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। भारत ने स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के तटवर्ती इलाके में सफल परीक्षण किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हिलरी क्लिंटन के ईमेल के मामलों की आगे जांच नहीं करवाएंगे ताकि वो इस सदमे से उबर पाएं। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हिलरी को जेल में डालने की बात कही थी। अमेरिका में करीब 35 बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूल बस के एक पेड़ से टकरा जाने से कम 5 बच्चों की मौत हो गई है। अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक बस में सवार बच्चों की उम्र 5 से 11 साल के बीच है। बस टेनेसी के चटनुगा शहर में पलटकर एक पेड़ से जा टकराई। मिस्र की एक अदालत ने जासूसी एक मामले में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को दी गई उम्र कैद की 2 सजाओं में से एक को रद्द करते हुए मामले में फिर से सुनवाई का आदेश दिया। अदालत ने 15 अन्य मुस्लिम ब्रदरहुड नेताओं को दी गई आजीवन कारावास की सजा को भी रद्द कर दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच आगामी 3 टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान। पीठ की चोट से उबरने वाले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम 3 टेस्ट के लिए टीम में हुई वापसी। वहीं सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम से बाहर। विराट अपने करियर में पहली बार टेस्ट रैंकिंग में 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली टेस्ट में अब तक कभी भी 10वें स्थान से ऊपर नहीं पहुंच सके थे। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान बॉब डुप्लेसिस को बॉल टैंपरिंग यानी गेंद के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है। हालांकि इसके बावजूद उन्हें एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले टेस्ट मैच में खेलने की अनुमति दे दी गई है।